जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। मैं विष्णु सर हमारे इस एकलव्य क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। मैं सबसे पहले अपना परिचय दे दूं। मैं जो आपको पढ़ाने वाला हूं बेसिकली रीजनिंग और इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड जो कंटेंट है उससे हम रिलेटेड बात करेंगे, जो कि आपके राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में और सैनिक स्कूल में जो पूछे जाते हैं। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या शेयर नहीं किया है, जिन बच्चों के लिए ज़रूरत है, तो जल्द से जल्द इस चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हमारा जो वीडियो है वो आप तक पहुंच सके। क्योंकि एकलव्य क्लासेस इस राइट टाइम पे, जब हमारा राष्ट्रीय मिलिट्री सैनिक स्कूल का फॉर्म निकल चुका है, तो इस समय हमारा जो एकलव्य क्लासेस है बिल्कुल आपको वो चीज़ पढ़ाएगा जो आपके सटीक पेपर में आएगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर जय हिंद लिखें, क्योंकि ये हमारा टैग लाइन है, जय हिंद। तो इससे हमें भी प्रेजेंस मिलेगी और हमें पढ़ाने में भी उतना ही मजा आएगा। तो आज मैं विष्णु सर आपका दोबारा हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और आज हम पढ़ने वाले हैं रीजनिंग। रीजनिंग में सबसे पहले हम पढ़ेंगे, आज चैप्टर का नाम है डाइस। और जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं, प्लीज़ मैं उनसे पहले चाहूँगा कि अपने बच्चों की कॉपी में इंडेक्स सबसे पहले बना लें, ताकि कितने चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं वो आप हमसे कमेंट्स में भी बात कर सकते हैं, या हम आपसे आफ्टर सम टाइम इंडेक्स भी मांग सकते हैं कि हमने कितने चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। तो प्लीज़ अपना इंडेक्स ज़रूर मेंटेन करिएगा। तो सबसे अच्छा आज हमारे रीजनिंग के लिए एक बहुत अच्छी सी स्लाइड आई है, लेट्स प्ले विद रीजनिंग। मतलब अभी तक आपने कौन बनेगा करोड़पति देखा है, आज हम रीजनिंग देखेंगे कि आइए रीजनिंग के बारे में कैसे खेलते हैं, कैसे हमारे जो टफ क्वेश्चन है वो कैसे इजी वे में आते हैं, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले कुछ हमारे पास यहाँ पे मैं आपको स्लाइड दिखाऊंगा, उसमें क्वेश्चन समझाऊंगा, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, उससे रिलेटेड हम लोग बात करेंगे। तो हमारे पास चैप्टर का नाम है डाइस। डाइस माने सभी को बच्चों पता है कि हमारे पास डाइस माने होता है पासा। पासा आपने देखा होगा जब हम लोग शतरंज खेलते हैं। आजकल ऑनलाइन शतरंज जब से आ गया है, तो तब से हम लोग ने लूडो जो है वो पासा का यूज करना कम कर दिया है। मगर यू नो वेरी वेल कि हमारा जो डाइस होता है वो हमारा पासा होता है। अभी हम इसमें भी बात करेंगे ये कितने तरीके के डाइस होते हैं, मतलब जनरल डाइस है, स्टैंडर्ड डाइस है, इस तरह के हमारे डाइस होते हैं। तो हम उस पर भी बात करेंगे कि हमारा डाइस कितने तरीके का होता है, क्योंकि समटाइम रीजनिंग में क्वेश्चन आ जाता है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डाइस। अगर यही नहीं पता है कि डाइस कितने होते हैं तो हमारा क्वेश्चन करना फिर बेकार हो जाएगा। तो ये हमारा है कि हमारे पास डाइस का मतलब है हमारा पासा। अब हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, तो बिल्कुल तैयार हो जाइए। और अभी तक अगर हमारा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जो भी बच्चे राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हैं उसके पास ये वीडियो जल्द से जल्द पहुंचाइए, ताकि वो बच्चा हमारा इस चैनल को सब्सक्राइब करे और जल्द से जल्द हमारे साथ जुड़ सके। तो अब हम बात करने वाले हैं हमारे पास चैप्टर की। अब देखिए हमारे पास डाइस, आपके पास डाइस ऐसे ही दिखाई देता है। जैसे एक एग्जांपल की बात करें तो आप लोग डाइस ऐसे देखते हैं। आप डाइस कैसे भी बनाइए, क्वेश्चन समझ में आना चाहिए क्वेश्चन होता कैसा है, ठीक है। बट मैंने आपको एक यहाँ पे समझाना चाहा है कि जो डाइस की ऊपर वाली जगह होती है, तो देखिए मैंने लिखा है यहाँ पे टॉप, उसको हम लोग कहते हैं टॉप वाली जगह, ठीक। इसके बाद जो हमारे पास ये जगह होती है इसे हम लोग कहते हैं फ्रंट की जगह, जो सामने से इस तरह दिखाई जा रही है, ये वाला पोर्शन ऐसे ये। और जो पीछे की जगह होती है, नीचे आप लोग कहते हैं जिसे, उससे हम लोग यहाँ की बॉटम की जगह कहते हैं। और इसके बाद हमारे पास लेफ्ट की जगह है, राइट की जगह है। ये सिर्फ खाली आप सबने देखा है तो मैं हल्का सा बस ऐसे बता रहा हूँ, क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे उसके बारे में देखेंगे। तो उसी तरह मैंने लिखा लेफ्ट राइट टॉप बॉटम और फ्रंट बैक। अब आगे देखिएगा, क्वेश्चन के बारे में मैं डिटेल बताने जा रहा हूँ कि हमारे पास कितने तरीके के डाइस होते हैं, हम उसकी बात करते हैं। ये देखिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आता है और अगर ये क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो आपको पता चल जाए कि हमारे पास एक स्टैंडर्ड डाइस होता है, हमारे पास एक स्टैंडर्ड डाइस होता है और एक हमारे पास जनरल डाइस होता है। अब ये होता कैसा है, दिखता कैसा है, क्या होता है इसके अंदर,
ये जो हमारा जनरल डाइस होता है, जब भी किसी दो डिजिट का सम, जैसे हमने लिखा 5 + 2, ठीक, उसका 7 अगर टोटल आता है तो उसे हम लोग कहते हैं हमारा जनरल डाइस। और जो हमारा स्टैंडर्ड डाइस होता है उसका टोटल सम 7 नहीं होगा। अगर भूल जाते हैं, कोई बच्चे ऐसे भी होते हैं पेपर में भूल गए, उनको लगता है कि यार वो जनरल डाइस था कि स्टैंडर्ड डाइस था, उसमें 7 कैसे याद रखे। तो देखिएगा एक फार्मूला हमारा, हम लोग ने, अगर आपने किन्हीं बच्चों ने कोडिंग डिकोडिंग पढ़ी होगी तो उसमें देखिए हमने एक जी ऐसे बनाते हैं। अगर मैं इसको इरेज कर दूं तो हमारे पास देखिए ये 7 दिखाई दे रहा है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ये जो 7 दिखाई दे रहा है, इसका जी अगर देखें तो इसका मतलब जनरल डाइस हो जिसका हमारे पास टोटल चीज 7 होती है, मतलब 7 होती है। तो प्लीज इसको नोट करके रखें कि जब भी हमसे पूछा जाए कि हाँ जो 2 नंबर का सम अगर हमारे पास 7 आ रहा है तो उसको हम लोग कौन सा डाइस कहते हैं, तो आपको बताना होगा, उसे हम लोग जनरल डाइस कहते हैं। ठीक, इसके बाद बात करते हैं हम लोग, सेम बातें मैंने इसके आगे लिखी है, आप अगले वाले वीडियो में देख लीजिएगा। अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन की। देखिए सबसे पहला केस हमारे पास क्या है, ओनली 1। ठीक, 1 कॉमन। अब इस पासे को ध्यान से देखिए, ये 2 पासा आपके पास दिखाई दे रहा है, 1 6 4 3 4 5, 2 5 1 5 3 4। ध्यान से देखिएगा इसमें, अगर मैं इस पासे की बात करूं तो इसमें हमारे पास कॉमन नंबर क्या दिखाई दे रहा है, 1 6 4 3 4 5, इसमें हमारे पास कॉमन नंबर है 4। हमें कॉमन नंबर ढूंढना है इसमें कि कौन सा, जब हमारे पास 2 पासे आए तो उसमें हमारे पास कौन से कॉमन नंबर हैं, उसको सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना है। इसके बाद हमारे पास इसमें देखते हैं हम लोग, इन दोनों पासे में अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास इसमें कॉमन नंबर है 5। तो ये पहला केस है, ठीक, जिसमें हमारे पास एक कॉमन दिखाई देगा, वो है। ठीक, अभी इसमें भी देखो एक बात करते हैं, इसी क्वेश्चन को देखते हैं, 1 6 4 3 4 5, यहीं पे समझने की कोशिश करिए, फिर आगे क्वेश्चन के साथ देखेंगे कैसे करते हैं। जब आपको एक कॉमन दिखाई दे, हम सबसे पहले वहीं रखते हैं। और मेरे प्यारे बच्चों, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की तैयारी कर रहे हैं, मतलब ये मान के चलता हूं कि अप्रॉक्स ज्यादा से ज्यादा जो बच्चे होंगे वो सेना में जाएंगे, देश में जाएंगे, और देश का जो देशभक्ति है वो हमें क्या कहती है कि हमें आगे बढ़ना है, हमें पीछे नहीं जाना है ना। आपको पता है जो पीछे रहते हैं उसे क्या कहा जाता है। तो वी आर इंडियन, और हमारा काम है, अगर हम देश के साथ जुड़े हैं, देश की सेवा कर रहे हैं, हमारे प्यारे बच्चे जो अगर आप सेलेक्ट होते हैं, कल को आप एनडीए में सेलेक्ट होंगे, सीडीएस में सेलेक्ट होंगे, तो उसी तरह जब आप आगे अफसर बनेंगे तो हमारे पास अगर जब देश की जिम्मेदारी आएगी तो हमें आगे बढ़ना है। मतलब जो कॉमन है, हमने सबसे पहले देखा 4, फिर हम कहां पे गए 6, फिर हम कहां पे गए 1। ठीक, अब सेम वही पासे पे जाना है, वो भी कॉमन है 4, वहीं पे रखना है। ठीक, और सेम इसको भी हम आगे लेके जाएंगे, 4 3 5, तो हमने लिखा 4 3 5। ठीक, अब देखिएगा इसी क्वेश्चन के अंदर आंसर आ गया। क्या कोई बोले कि 1 के अपोजिट क्या है, तो हमने बोला 5। ठीक, 6 के अपोजिट क्या है, 3। मतलब इस बात को कैसे समझेंगे, अगर कोई बोले कि अपोजिट ऑफ बताओ 1 का अपोजिट क्या होगा, तो 5 बताएंगे। 5 का अपोजिट बोलेगा तो 1 बताएंगे। ठीक, कोई बोलेगा 6 का अपोजिट बताओ तो 3 बताएंगे, 3 का अपोजिट 6 से बताएंगे। अब कोई बोले कि अगर ये बताओ, क्वेश्चन ज्यादातर यही पूछता है पेपर में, इसको आप इंपॉर्टेंट भी लगा सकते हैं, पेपर में ये जरूर पूछता है कि ये बताइए 4 के अपोजिट कौन सा होगा। प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं जिनको आता है ये, प्लीज 4 के अपोजिट कौन सा होगा। तब तक मैं आपको बताता हूं, पासे में हमारे पास 6 नंबर हैं, एक यहाँ पे 2 दिखाई दे रहा है, 2 कहीं पे है, 1 2 3 4 5 6, देखो 1 2 नहीं है, 3 4 5 6, तो 2 नहीं है, तो सेम नंबर के आगे जो नंबर नहीं है वो लिख लें यहाँ पे, जो एक जैसा दिखाई दे रहा था। तो अब जो 4 के अपोजिट होगा वो कौन सा नंबर होगा, 2, या 2 के अपोजिट कौन सा होगा, 4। अभी ये हम आगे क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे जो मैंने आपको यहाँ पे समझाया। आई होप ये समझ में आया होगा, इसको स्क्रीनशॉट लेके दोबारा समझने की जरूरत पड़े तो दोबारा समझिएगा, अभी हम क्वेश्चन के साथ भी इसको आपको बताएंगे। ठीक,
आगे वाला क्वेश्चन आप खुद ही करिएगा, जो आगे वाला आया था आपके पास वो आप खुद ही करिएगा, ठीक। रुकिएगा एक बार। एक मिनट बच्चों, हाँ लाइन पे रहिए जब तक सेकंड वाला जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है वाला क्वेश्चन का अगर आपने स्क्रीनशॉट लिया हुआ है तो उसको एक बार करने की कोशिश करें, देन आगे प्रोसीड करता हूं। स्लाइड के साथ थोड़ी सी इशू है। आ जाइए कोई दिक्कत नहीं। जब तक आप लोग वाला क्वेश्चन करिए कि जो आपको सेकंड वाला पासा दिया था उसको करने की कोशिश करिए, क्या आता है उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि उसका क्या आंसर आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो फिर मुझसे पूछिएगा कि सर ये क्वेश्चन मेरा नहीं हो पाया है। तो अगेन हमारे पास थोड़ा सा इशू हो गया था स्लाइड के साथ। हम फिर से आते हैं अपने क्वेश्चन के पास। 2 कॉमन जी। अब देखिए हमारे पास दूसरा जो क्वेश्चन आया हुआ है, अब 2 कॉमन दिए हैं हमारे पास। अभी तक एक कॉमन था जो कि मैंने आपको बताया, शायद आपने कर भी लिया होगा दूसरा पार्ट। अब हमारे पास 2 कॉमन अगर आता है तब क्या करते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन होता है। अगर मुझे सबसे प्यारा कोई क्वेश्चन लगता है तो ये, क्योंकि इस क्वेश्चन में कुछ करना ही नहीं होता है, बिना पेन और पेंसिल की मदद से हम ये क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब जरा देखते हैं इसमें 2 क्या कॉमन है। देखिए सेम, एक आप करेंगे एक मैं करूंगा। ये वाला जो नीचे वाला है ये आप करेंगे और इसका आंसर कमेंट में जरूर बताएंगे कि क्या आंसर आ रहा है, ठीक है बच्चों। अब देखिए इसमें हमारे पास 2 नंबर कौन से कॉमन है, एक 2, ये देखिए यहाँ पे भी है 2, और दूसरा नंबर कौन सा कॉमन है, 5, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी। ठीक, अब इसमें आपको आगे बढ़ना है, ये जरूरत नहीं है। अब क्वेश्चन क्या पूछेगा, अपोजिट ऑफ 6 या 3, जो बच रहा है 6 या 3। तो अगर ये कोई पूछे कि अपोजिट ऑफ 6 क्या है, तो जो बच रहा है, अरे फिर से देखें एक बार। हमारे पास 2 कॉमन की बात आई थी। उस 2 कॉमन में हमारे पास 2 डिजिट जो है हमारे दोनों पासों में हमें देखनी है, इधर वाले पासों में, कि कॉमन क्या था। 2 कॉमन है, 2 कॉमन है, 5 कॉमन है, 5 कॉमन। ठीक, अब अगर इसमें ये पूछ रहा है कि ये बताइए 6 के अपोजिट क्या होगा, या अगर टॉप पे 6 है तो बॉटम में क्या होगा। कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है, तो उसमें क्या है, 6 के अपोजिट हमारे पास क्या नंबर बच रहा है, 3 बच रहा है। ठीक है, समझ में आया बच्चों। फिर से देखो एक बार, अगर जब भी पूछे कि ये बताइए टॉप पे 3 है तो बॉटम पे क्या होगा, अगर इस तरह के क्वेश्चन में पूछता है तो आप 6 बताएंगे। कैसे, फिर से, अगर 2 कॉमन है तो वो 2 कॉमन को ऐसे बना लीजिए, ठीक, ऐसे बना लीजिए। अब 6 का अपोजिट क्या है, 3। किसी बच्चों के दिमाग में ये भी आ रहा होगा, सर अगर वो पूछ ले 5 का अपोजिट क्या है, तो 2 के केस में नहीं पूछेगा बच्चों आपके पेपर में कि 2 अपोजिट दोनों पासों में 2-2 नंबर अगर हमारे कॉमन हो जाते हैं तो उसमें कौन सा क्वेश्चन बनेगा, नहीं बनेगा। सिंगल जो बच रहा है वो पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आपको करना है कि 163 164, तो इसमें हमें ये बताना है, यहां पे लिख लीजिए आप, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं क्या आंसर होगा। अपोजिट ऑफ 4 का अपोजिट क्या होगा, ये आपको हमारे कमेंट बॉक्स में बताना है कि क्या आंसर आएगा। कोशिश करिए इसका यूज ना करें, क्योंकि हमारा टारगेट है 20 सेकंड के अंदर आंसर करना है, ठीक, तब जाके हमारे रीजनिंग में मार्क्स ज्यादा होंगे और हम अपना ज्यादा से ज्यादा समय मैथ को दे पाएंगे।
ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन आप जरूर करें। इसके बाद हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अब देखिए ये क्वेश्चन आया है, ओपन डाइस। आप सबने शायद महाभारत देखी होगी, जिसमें वो ऐसे ऐसे करता है और ऐसे फेंकता है वो पासा। नहीं देखी तो जरूर देखिए, देखनी चाहिए आप लोग को, उसमें बहुत सी चीजें आपको जीके में काम आने वाली हैं। तो ओपन डाइस की अगर हम बात करें, दिस इज कॉल्ड खुला पासा। ये देखिए खुल गया है पासा, अभी तक पैक था वो 1 और 2 वाले में, अब ये क्या है, खुल गया है पासा। ये भी क्वेश्चन बहुत इजी है, मगर जो उसमें ट्रिक लगती है वो ट्रिक इसमें नहीं लगेगी, ठीक। मगर हाँ एक चीज देखते हैं, इसमें क्या बातों का ध्यान रखना पड़ता है। इसमें दो दो पेयर लेके चलने पड़ते हैं, ठीक है। जैसे आपका भी कोई बेस्ट फ्रेंड होगा तो आप और आप दो को मिला के एक अच्छा सा दोस्त, अब इसका भी दोस्त ढूंढना है हमें। कौन सा, ये 2 है, ठीक। इस 2 के बाद एक गैप छोड़ना है और दूसरा वाला गैप पकड़ लेना है। तो 2 का अपोजिट देखो 6 होगा कहीं पे, ये देखो, ठीक। उसी तरह 1, इसको छोड़ा और आगे बढ़ गए तो 1 का अपोजिट हो गया 4, ये देखो है। उसी तरह 3 की बात करें तो 3 के बाद 4 आ रहा है, 4 को छोड़ेंगे तो 5 बनेगा, वो देखो है। सेम एज इट इज दूसरे वाले में देखें, कैसा भी पास आया हो, एक ऊपर वाला पकड़िए, एक छोड़ेंगे उसके बाद दूसरा वाला। तो हमारे पास डी है, एक छोड़ा तो बी आया, देखो कहाँ है, ये देखो, ठीक। सी है, बी छोड़ा तो एफ आया, ये देखिए है। और उसी तरह ए के साथ बी छोड़ा तो ई आया, वो है, ठीक। अब इन क्वेश्चन में होता है क्या, ये आप करेंगे, ठीक। मैं प्लीज आप सबसे चाह रहा हूं बच्चों, अगर आपको समझ में आ रहा है, आप कर पा रहे हैं, तो जो क्वेश्चन आपके लिए दे रहा हूं प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर करें। रीजन है क्योंकि अगर आप करेंगे, आपको समझ में आ रहा है, तो हमें पढ़ाने में भी उतना मजा आएगा, ठीक है। तो इसका भी आप कॉमन ढूंढ के, जैसे ये मैंने आपको बना के दिया है, वो क्वेश्चन आपके लिए है बच्चों, ठीक। अब इस क्वेश्चन की नेसेसिटी क्या है, इसका आंसर कैसे पता चलेगा, ठीक। अभी तो मैंने आपको पूरे के पूरे ग्रुप बना के दे दिए। इसमें क्या है, जो बन रहा होता है वो आंसर नहीं होता है। यहाँ तो देखिए बना है 3, अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा आपको। ए का अपोजिट ई, सी का अपोजिट एफ, डी का अपोजिट बी। जब आपके पास वहां पे 4 ऑप्शन मिलेंगे तो जिस पहले अपोजिट बना लेंगे हम, ठीक। हमने अपोजिट बनाया और उस अपोजिट के बाद क्या होगा कि हमारा जो ऑप्शन में नहीं है, मतलब हमने देखा ए के साथ ई है, ऑप्शन में है, ओके, नहीं आंसर है। सी के साथ एफ है, नहीं आंसर है। डी के साथ बी है उस ऑप्शन में, नहीं आंसर है। कुछ ऐसा जो इनके साथ मिलता ना हो, वही इसका आंसर होगा, ठीक। अभी क्वेश्चन करेंगे तो इसको भी देखेंगे। तो प्लीज वाला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क, आप समझ सकते हैं इसको करिए और इसका हमें आंसर बताइए जल्द से जल्द कि क्या आंसर होने वाला है इसका, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसके आगे के लिए। अब आगे हमारे पास क्वेश्चन कैसे आते हैं देखिए, वाओ ग्रेट, 2 3 पास आ गया, 3 हमारे पास डाइस आ गया है। और अगर आपको शायद मैंने आपको जब पढ़ा रहा था ये डाइस का चैप्टर, तो आपको बोला था हमें कितने पासे लेने, हमेशा ओनली 2। दिमाग में रखिए, 5 10 कितने भी पासा आ जाए हमारे पास 2 पासे लेने हैं, जो भी आपको अच्छा लगे। और मगर हाँ, अगर सीख रहे हैं, सीखने के लिए सबसे पहले क्वेश्चन में देखिए क्या पूछ रहा है। अब देखिए हम लोग क्वेश्चन की शुरुआत करने वाले हैं। आई होप मैंने जो पीछे समझाया है आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, कुछ डाउट रह गया होगा तो हम लोग इस वाले में भी समझेंगे, ठीक है। In the dice given below, which number will be on the opposite side 3? अरे ये अपने आप बदल गया, ओके। थ्री, ठीक। हमें 3 का अपोजिट पता करना है, 3 टॉप पे है तो बॉटम पे क्या होगा, इसी तरह से टीचर पूछता है, ठीक। हमने सबसे पहले देख लेते हैं 3 कहां दिया हुआ है, ये देखो इधर दिया हुआ है, ठीक। नहीं दिखाई दे रहा तो मैं इधर बना देता हूँ, ठीक। इसको यहाँ बना देता हूँ, इसको हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक। क्लियर है, 3 5 और 6, मतलब हमें ये आला पासा तो चाहिए ही चाहिए। देखिए सीखने के लिए बिना उसके भी आ जाएगा, बट अभी आप सीख रहे हैं, लर्निंग फेज में है, तो सीखे कैसे होता है। तो हमारे पास इस पासे में हमें 3 का क्वेश्चन पूछा, तो हमने देखा सबसे पहले वो नंबर ढूंढू जो हमारे को क्वेश्चन में पूछा गया है। तो 3 पूछा, हमने 3 देख लिया। अब इसको भूल जाइए, ठीक है। अब इस पासे का कोई ऐसा पासा ढूंढिए जिसमें 3 नहीं होना चाहिए, ठीक। 5 या 6 का कोई नंबर कॉमन होना चाहिए। फिर से बोल रहा हूं, हमने क्वेश्चन में पूछा था 3, तो हमने 3 नंबर वाला ले लिया। हो जाएगा उससे, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, कोई आपको बोलेगा अरे क्या ऐसे नहीं हो सकता, हो सकता है, ठीक।
बट आप लर्निंग फेज में सीख रहे हैं तो आपको वो सिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि हाँ पहले बेसिक हमारा मजबूत होगा तो हम आगे बहुत अच्छा करेंगे। तो हमारे पास 3 वाला पासा नहीं होना चाहिए, कोई ऐसा पासा इन तीनों में ढूंढना है, 1 2 और 3। इन पासे में ऐसा ढूंढिए जिसमें 3 ना हो मगर 5 या 6 में से कोई एक नंबर मिल जाए। चलो एक काम करते हैं, उसके बगल वाला देखते हैं, ठीक है। यहाँ 3 है, यहाँ 3 तो नहीं है, कहीं नहीं है भाई साहब, बहुत अच्छी बात है। अब देखा यहाँ 6 है, वहां 6 है, नहीं है। 5 है, वाओ मिल गया। मतलब टाइप फर्स्ट का सवाल है ये, एक कॉमन ढूंढना था। देखो यहाँ पे 5 है और यहाँ पे भी 5 है, मिल गया। अब इन पासों की कोई जरूरत नहीं है, कैंसिल कर दो इसको, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं, ठीक। हमने पहले वाले पार्ट में आपको बताया था क्या कि आपको अगर कॉमन मिले हम वहां से स्टार्ट करते हैं और हमें आगे बढ़ना होता है, तो हमने 5 पे रखा, ठीक। यहां पे भी 5 पे रखा। अब 5 के साथ जैसे ही हमने रखा तो हम लोग क्या हो गए, आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हमें आगे बढ़ना सिखाया गया। 5 6 3, तो हमने लिखा 5 6 3, ठीक। अब बात कर रहे हैं आगे हम लोग 5 1 4। देखिए जहां पे था, पीछे नहीं जाना है। 5 1 4 5 1 4। अब क्वेश्चन क्या है, 2 क्वेश्चन बन गए इसमें। 5 के अपोजिट कौन सा है, तो मैंने आपको बोला था 1 से लेके 6 तक के बीच में देखिए कौन सा नंबर नहीं है, 1। देखो यहां पे भी 2 नहीं है, ठीक। तो अब उसने क्वेश्चन क्या पूछा था, 3 के अपोजिट क्या होगा। तो देखो ये है बच्चों, 3 के अपोजिट 4 होगा, तो इसका आंसर लिखिए 4। और देखें हमारा जो आंसर में कहीं 4 दिया हुआ है, 1 2, ये देखो ये होगा इसका आंसर, ठीक। मतलब कॉमन ढूंढना है, कॉमन ढूंढने के बाद हमारे पास जो क्वेश्चन में पूछा गया है वो पूछेंगे, देखेंगे, पहले उस पासे को उठाएंगे, फिर जो कॉमन नंबर है 1 उसको उठाएंगे और आगे से सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसको सेव कर लीजिए। देखिए ये क्वेश्चन कैसा है। अभी भी अगर आपको लगे डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए सर डाउट है, एक बार और समझाइए। मैं फिर से आपको ये डाइस का एक हमारा मैराथन क्लास चलेगी, तो उसमें हम लोग आपको बहुत से ढेर सारे से डाउट क्लासेस लेंगे जहाँ पे आपके डाउट्स भी हो जाएंगे और हमारे क्वेश्चन को अगेन आपको रिपीट किया जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे दूसरे टाइप का, 3। ओके, ये वाला आप कर लीजिएगा। देखिए फिर इसमें बोला गया है 3, ठीक। आप कर लीजिएगा सेम। देखिए क्वेश्चन वैसे ही है कुछ, आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। तो बोला है 3 6 5 6 5। देखिए फिर से एक प्रूफ करके दिखा दो, अच्छी बात आ गई, वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा ये सवाल। हमारे टीचर्स द्वारा जो भी ये क्वेश्चन को डाला गया है, बहुत अच्छे से ये क्वेश्चन उन्होंने पुटअप किया है। और अच्छी बात ये देखिए, आप इसी वाले में दूसरा तरीका सीखेंगे। आपने दूसरे टाइप में सीखा था जब 2 कॉमन हो। सबसे पहले क्वेश्चन करते हैं, क्या 3 वाला नंबर है, तो क्या 3 वाले में हम पहले वाला पासा ढूंढे जिसमें 3 हो, ये है भाई, ठीक। अब टाइप 2 जिसमें आपने बोला था 2 कॉमन होते हैं। अब जरा देखते हैं 6 और 5 कहां लिखा है, पहले पासे में। अरे वाह, पहले ही पासे में मिल गया। दूसरे में है 6 5, नहीं है, नहीं है। मतलब 6 5 ये ऐसे सर्कल कर लें, 6 5 ऐसे सर्कल कर ले। और देखिए मैंने आपको उस समय भी बोला था ऐसे क्वेश्चन को करना ही नहीं पड़ता, आंसर आ जाता है। तो 3 का अपोजिट क्या है, 4। वैसे भी किया था तो भी 4 आया, ऐसे किया तो भी 4 आया, ठीक है। तो जब हमारे पास 2 कॉमन होते हैं तो आपको डायरेक्ट आंसर पता चल जाता है। ये सब इसलिए सिखा रहा हूं मैं आपको कि आपको रीजनिंग में कम से कम कोशिश करना है हमारे पास 50 आउट ऑफ 50 हो। कितनी देर में, मिनिमम मैक्सिमम मेरे हिसाब से तो 15 मिनट चाहिए। 15 मिनट में आप राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का जो फॉर्म अभी हमारा निकला है उसके लिए जब आप पेपर की मॉक लगाएंगे, तैयारी करेंगे, तो आप कोशिश करिए 15, बहुत मैक्सिमम अगर किसी कारणवश रहता है तो 20 मिनट्स के अंदर आपको रीजनिंग का पेपर सॉल्व कर लेना है विद एक्यूरेसी कि मेरे 50 में से 50 नंबर आए, ठीक है। क्योंकि एकलव्य क्लासेस बार बार आपको ये चीज़ बताने की कोशिश कर रहा है कि हमारे जितने भी टीचर्स हैं, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, जीके, वो आपको वो सटीक चीज़ पढ़ाने की कोशिश करेंगे जहाँ पे आपका क्वेश्चन आता है और सटीक वो फंस जाए आपके पास। देखिए ये भी क्वेश्चन आएगा आपके राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में, ठीक है। तो इसलिए बहुत अच्छे से पढ़ाई करें बच्चों और अपने माता पिता का नाम रोशन करें।
अब हमारे पास यहाँ पे आया, देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ देयर आर 3 डॉट एट द बॉटम देन हाउ मेनी डॉट्स विल बी ऑन द टॉप। मतलब ये क्वेश्चन डराने की कोशिश कर रहा है ना। आपको लग रहा होगा ये डॉट वाला क्वेश्चन कैसे होगा ना, ये डरा रहा है। ये सिर्फ खाली क्या है, ये वही लिखा है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3, यहाँ 2, यहाँ पे लिखा 3, यहाँ पे लिखा 6, यहाँ पे लिखा 4, है ना। देखो वही तो लिखा है। अब क्या बोल रहा है, देयर आर 3 डॉट एट द बॉटम, हाउ मेनी डॉट्स विल बी ऑन द टॉप। अब ये बोलना चाह रहा है, ये बताओ टॉप के ऊपर हमारा जो डॉट्स है वो कितने हो सकते हैं, है ना। इस क्वेश्चन को पहले सरल बनाते हैं। सरल क्या कहना चाह रहा है, सेम वैसे ही, ठीक। आपका डॉट्स का उसका यहाँ पे ये कहना चाह रहा होगा कि आप उसके फॉर्मूले में फिट करें, जैसा अभी आपको मैंने सिखाया। देखा 6 2 3, 6 3 4, मतलब यहाँ पे भी देखिए 2 कॉमन वाली बात हो गई, क्या 6 3, और यहां पे भी बना 6 3, ठीक। अब यहां पे क्या बोल रहा है, हाँ 3 अगर हमारा बॉटम में मतलब अपोजिट है, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, वो बोल रहा है 3 अगर हमारा अपोजिट है तो बताओ हमारा 3 का अपोजिट जो है क्या होगा। इस क्वेश्चन के हिसाब से अगर मैं देखूं तो यहाँ पे तो 2 का अपोजिट बन रहा, देखो एक ही तो बताया, 2 का 4। वैसे सच बताएं ये क्वेश्चन आपके क्वेश्चन में कम आता है, इस तरह का क्वेश्चन आपके साथ शायद ना आए, बट तैयारी आपको इस तरह की होनी चाहिए। किसी भी तरह का क्वेश्चन आपके पास आए तो बिल्कुल हो पाए आपका, है ना। अब इसको जरा एक चीज देखते हैं हमारे पास कि 1 और 5 दिया हुआ है, ठीक, देखें, ठीक, 1 दिया हुआ है 2, ओके, 1 दिया हुआ है 4 और 1 दिया हुआ है 5, मतलब 2 और 4, तो वाकई में अगर वो पूछता वहां पे अगर ऊपर 2 है तो बताओ बॉटम में क्या है 4, मतलब वो क्वेश्चन पूछ नहीं रहा है, तो हमारा 2 भी गया 4 भी गया, ठीक। अब यहां 2 कॉमन होने की वजह से हमारे पास 2 ऑप्शन बचे हैं, या 1 5, 1 या 5 या सिर्फ 5। बिल्कुल सही बात है। तो ऐसे क्वेश्चन में आप पर्टिकुलर अगर 5 लगाते हो तो कैसे पता चलेगा कि वहां पे 5 ही आएगा, है ना। तो इसलिए इस ऑप्शन में ये माना जाएगा या तो 1 आ सकता है या तो 5 आ सकता है। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं, कभी कभी आपने ऑप्शन में देखे होंगे कैन नॉट बी डिटरमाइन आता है, कभी कभी और करके देता है। तो पर्टिकुलर कुछ क्वेश्चन पे अगर ऐसा फंसता है कि मैंने आपको पहले वो क्वेश्चन निकालना सिखाया कि देखिए क्या ये बना है, तो हमने देखा निकाला, और जो क्वेश्चन में देखा है कि यार ये क्वेश्चन तो इसके जैसा नहीं है तो उसको काट दिया। अब हमारे पास 2 ऑप्शन बचे हैं, 1 और 5 या नॉर्मल 5, तो उसको भी हमें जो और करके ऑप्शन आया है उसको लेके चलेंगे, ठीक। बट बता रहा हूं शायद क्या पता आपके पेपर में ना आए, मगर अगर पेपर टफ आया तो क्या पता ऐसा क्वेश्चन आ जाए, ठीक है ना। तो तलाश है अच्छे बच्चों की जो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में पहुंच सकें और अच्छा अपना सिलेक्शन ले सकें और अपने देश का नाम, घर का नाम, अपने इंस्टीट्यूट का नाम और थोड़ा सा हमारा एकलव्य क्लासेस का भी नाम ले लेंगे तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा। तो प्लीज़ अच्छी बात यह है कि आपके लिए ये क्वेश्चन हम लोग लेके आए हैं जो आप तक पहुंच रहा है, ठीक। अब आगे वाला क्वेश्चन आप ही करेगा, मैं नहीं करूंगा। देखिए ठीक, इफ द नंबर ऑफ डॉट इन 3 ऑन टॉप हाउ मेनी विल बी बॉटम। अब देखिए फिर वही क्वेश्चन पूछ रहा है उसी तरह का। क्या कह रहा है ये 3 ऑन टॉप, मतलब अगर 3 हमारे पास टॉप पे है तो बताओ बॉटम कौन सा होगा। तो इसको भी वैसे करके देखते हैं जरा। 1 1 2 3 4 5 2 2 6 3, ठीक, 1 5 2 2 3 6, मतलब पहले देखें क्या कहीं 2 तो कॉमन नहीं है, 5 और 2 2 नहीं है, 1 2 नहीं है। अब ये पहले वाले टाइप पे चला जाएगा जिसमें 1 कॉमन देखा जाता है, 1 2 5 2, ये है कॉमन। सेम फिर से वही बात, हमें आगे बढ़ना है तो 2 1 5, आगे वाले में देखेंगे 2 6 3, 2 6 3। क्वेश्चन क्या बोल रहा था बताओ, 3 के अपोजिट क्या है, तो 3 के अपोजिट हमारे पास बचा है 5। अब देखिए आंसर में कहाँ है, ये है, तो ये आपका आंसर हो, ठीक। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इसके बाद आपके पास जितने भी मैंने क्वेश्चन होमवर्क में दिए हैं आपको वो करने हैं, और ट्राई टू की आपके पास हमारे चीज़ों को
हमने आप तक पहुंचाने की कोशिश करी है उसको करने की कोशिश करेंगे। डाइस चैप्टर आज हमने कंप्लीट किया है आपके साथ। ओपन डाइस, वन टाइप, टू कॉमन, इस तरह के जितने भी मैंने आपको आज क्वेश्चन सिखाए उसे आप जल्द से जल्द पूरा करेंगे। कमेंट्स में उसका रिप्लाई करेंगे कि आपका क्या आंसर आया है। और अगर आपको शायद इस वीडियो से कुछ समझ में आया, आपको क्लास अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि आपको क्लास वाकई में अच्छी लगी है, ताकि हम टीचर्स का भी थोड़ा सा मोटिवेट होगा और हम लोग भी बहुत अच्छा आपके लिए लेके आएंगे सटीक क्वेश्चन जो आपके पेपर में फंसे। तो हम अगले बार आपसे, मैं विष्णु सर, दोबारा मुलाकात करूंगा हमारे नेक्स्ट चैप्टर में रीजनिंग के साथ, ताकि आपको अगला चैप्टर भी कवर हो सके। ठीक है। और अगेन अब आपका हम इंग्लिश का भी रिवीजन लेना स्टार्ट करेंगे, जो कि इंग्लिश ग्रामर का हमारा पार्ट है। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में इंग्लिश ग्रामर जो आने वाली है वो सिर्फ पासिंग मार्क्स के लिए आपको तैयार करनी है, मतलब तैयार आपको अच्छे से करनी है, मगर पासिंग मार्क्स आपको लेके आने हैं कम से कम, और उसमें आपको पूरा प्रदर्शन अपना रीजनिंग का दिखाना है। तो इसलिए कोशिश अभी नहीं करी थी तो अब करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अब हमारे पास समय बचा है कम। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में आपका पेपर है, तो ओनली 3 मंथ्स हैं आपके पास, जो आपकी एकलव्य क्लास से जहां तक होगा उतनी मदद करेगा। आप घर बैठे जिस क्षेत्र से भी, जिस सिटी से भी आप हमारे इस चैनल को देख रहे हैं, प्लीज़ जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के जो बच्चे हैं उनको भी थोड़ा मोटिवेट करें कि कम से कम आप इन स्कूल के फॉर्म भरें, इन चीज़ों को सीखें, ताकि आपका जो अपकमिंग करियर है वो बेहतर हो सके। ठीक है। तो मैं विष्णु सर, आपने जो मेरा इस वीडियो को देखा, समझा और लाइक किया, उसके लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं और मिलता हूं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।